प्रश्नोत्तर सत्संग के माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। जगन्नाथ यादव, उत्तर प्रदेश। उनका प्रश्न है, साधु बनने से क्या फायदा? साधु यानी सन्यासी, घर संसार त्याग करके जो साधु संत बन जाते हैं, उससे मतलब क्या फायदा? देखिए, साधु बनने के बाद जो है संसार के समस्त झंझट से, जिम्मेदारियों से, टेंशन से दूर होकर के स्वतंत्र हो जाता है। तो भजन कीर्तन, पूजा पाठ, धाम तीर्थ, ये सब करने को जो है पूरी तरह से सुयोग मिलता है, चांस मिलता है। अब मरने के बाद जो है गति मुक्ति मिलता है, कल्याण होता है। लेकिन ये मरने के बाद जो कल्याण होता है, मुक्ति मिलता है, ये छोड़ दीजिए, बाद में इसको देखेंगे। लेकिन साधु बनने के बाद प्रत्यक्ष रूप में यहाँ पर क्या फायदा है, वो जो है जानना चाहिए। हमारा साधु में कहावत है, मुंड मुंडाए तीन लाभ, मिटे सर की खाज, खाने को लड्डू मिले लोग कहे महाराज। ऐसे का दोहा है। अगर मुंड मुंडा यानी साधु बन जाए तो मुंड मुंडा करके तो सबसे पहले तो मत्था का खाज चला जाता है, खाज खुजली। दूसरे में जो है साधु संत बन जाने वाला भंडारा, लड्डू, पेड़ा, बर्फी, खीर, पूड़ी, मलाई खाने को मिलता है। दूसरे में जहाँ भी जाओ महाराज महाराज कह के लोग जो है सम्मान देते हैं। ये मतलब एक दोहा है। लेकिन हम जो है अपने विचार से जो विचार किया उसको भी वर्णन कर रहा हूँ। साधु बनने से क्या फायदा होता है, यही प्रश्न जो है मेरे को एक बार जौनपुर के डिस्ट्रिक्ट के जो है बरसिट स्टेशन में मैं बैठा था, वहाँ पर कुछ लोग आ गए तो विभिन्न प्रकार प्रश्न पूछे। साथ में ये एक प्रश्न था, साधु बनने से क्या फायदा है। तो वहाँ भी मैं ये उत्तर दिया था, साधु बनने से जो है सबसे बड़ा फायदा ये है कि संसार में रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीन चीज के लिए प्राय संसार के सब प्राणी जो है प्रयास करते हैं। ये जो शादीशुदा आदमी जो संसार में रह रहे हैं, उन लोग का मुख्य लक्ष्य है रहने के लिए घर, खाने के लिए भोजन रोटी, और पहनने के लिए कपड़ा। यानी ये तीन चीज के लिए संसारिक लोग जो है दिन रात खटखट के धंधा, बिजनेस, तरह तरह की उपाय करके अपना जो है पैसा कमाते हैं और ये तीन चीज का पूरा करते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति चाहे कितना गरीब हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, कोई भी हो, अगर आज ही किसी साधु संत से दीक्षा लेकर के संसार त्याग करके साधु बन जाता है तो रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीन चीज जीवन मृत्यु पर्यंत जो है उनका फ्री हो गया। यानी अब वो संसार में कहीं भी भारतवर्ष का साधु संत के आश्रम में जाएगा तो उनके लिए वहाँ रहने का, खाने का, पीने का सब व्यवस्था होगा। हमारा संत समाज में एक नियम है, शायद आप लोग को मालूम है कि नहीं, संसारी लोग को। जैसे आप लोग के घर में कोई आपका रिश्तेदार मेहमान आ जाए तो उनके स्वागत आप करते हैं, आए कर चाय पानी पिलाते हैं, उनका खाने पीने का व्यवस्था करते हैं, 2 दिन रहे, 4 दिन रहे। लेकिन 2-4 दिन रहने के बाद तो आप सब मुंह से कुड़ने लगते हैं। लेकिन हमारे संतों में नियम है, कोई भी साधु संत महात्मा अगर कोई बड़ा जो आश्रम होते हैं वहां पर आ गया, उनकी जितना दिन इच्छा हो, महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल, अगर बोले कि मैं वहां पर ही रह जाऊं तो भी उनको जो है 100 प्रकार व्यवस्था वहां किया जाएगा। ये सब मैं अपने जीवन में अनुभव किया हूँ। हाँ, जहाँ छोटा मोटा मंदिर है, कोई 1-2 साधु जो है रहते हैं, जहाँ पर थोड़ा आर्थिक परिस्थिति गड़बड़ है, वहाँ पर जो है ऐसे नहीं हो पाता है। वहाँ पर भी 1 दिन 2 दिन रहने के बाद फिर वो विदाई दे देते हैं।
लेकिन जो बड़े बड़े आश्रम है अयोध्या वृंदावन काशी हरिद्वार, वहाँ पर जो है ऐसे ऐसे सब अन्य क्षेत्र में जो अनुभव किया हूँ, 100 200 साधु रहते हैं आश्रम में, उनके लिए भोजन बनता है, जितना बच जाता है खाली उसको 2-4 बाल्टी जो है भात दाल ये सब बच जाता है, उसको जो है हम लोग सब जो है पशुओं को पंछियों को और जो है गंगा जी में सु गिरा देते। तो ऐसे जगन्नाथपुरी जाओ, वृंदावन जाओ, अयोध्या जाओ, काशी जाओ, हर एक जगह में मतलब संतों के लिए सब व्यवस्था है। तो रोटी, रहने के लिए घर मकान और कपड़ा, अगर कोई साधु संत के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है तो भी हमारे जो बड़े बड़े मठाई सब महंत होते हैं वहाँ पर रहता है कोई साधु संत, तो उनको जो वो मालूम पड़ता है तो या कहते हैं तो फिर उनको मिलता है। तो रोटी कपड़ा मकान जिंदगी भर के लिए फ्री हो गया, सबसे बड़ा फायदा है। दूसरा फायदा ये है संसार में जो है हर एक आदमी चाहता है कि मेरे को सम्मान मिले, लोग मेरे को प्रणाम करे, मेरे को आदर दे, सम्मान दे, मेरे को जो है बड़ा माने, मेरे को जो है सब प्रणाम करे, आदर दे, ये सोचते हैं। लेकिन इस संसार में जो है एक गिने चुने लोग को ही जो है किसी व्यक्ति को आदर देता है। जैसे अगर कोई आदमी है तो उसका लड़का आएगा प्रणाम करेगा, लड़की होगा, पत्नी होगा, या तो और छोटा भाई होगा, भतीजे होंगे, कुछ दोस्त होंगे, ऐसे लोग को ही उनको जो है मिलने के बाद सम्मान करेंगे, आदर करेंगे। लेकिन संत जब कोई बन करके बेस में आ जाता है तो भारतवर्ष के क्या संसार में कहीं भी चले जाओ, कुछ ऐसे 2-1 आधे लोग को छोड़ करके प्राय सब लोग जो है जय सियाराम महाराज, जय सियाराम महाराज, प्रणाम महाराज, दंडवत महाराज, ऐसे प्राय जो है 100 में 99 आदमी करने वाले मिलेंगे। हाँ, कोई एक आधे है जो कि दृष्टि में मिलते हैं। ये सब अपने जीवन अनुभव किया। हम सब जिस गांव में जन्म हुए हैं वहाँ पर जो है हम लोग को कौन प्रणाम करेगा, गांव की संस्कृति है। बल्कि हम ही जाकर बड़े लोग को प्रणाम करते थे, चाचा जी, पिताजी या ताऊ जी या जो कुछ भी कह करके। लेकिन यही समय 15 साल 16 साल उम्र में साधु संत बन करके दीक्षा मंत्र कर संत बन गए। 1 साल के बाद घूम टहलने के बाद तीर्थधाम गांव गया था 1-2 साल के बाद, तो गांव में जो है सब जितने भी लोग को आ करके प्रणाम महाराज, प्रणाम महाराज, हमसे जो बड़े हैं उम्र के थे वो भी आ करके हाथ जोड़ना चालू करते। देखिए संत बनने के बाद कितना बड़ा, यानी ऐसे ही नहीं, सारा संसार में जहाँ भी चले जाओ प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम महाराज करके लोग आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। यानी ये बहुत बड़ा एक उपलब्धि है संसार में जो है सब जो भी मिले आपको आदर दे, सम्मान दे, प्रणाम करे। तो संत बनने के बाद ये सहज और सुलभ हो जाता है। तीसरा फायदा ये है कि संसारी लोग को जो है दुनिया भर टेंशन है, लड़का का शादी करना, लड़की की शादी करना, कोर्ट कचहरी मामला, पिताजी के श्राद्ध करना, माता के श्राद्ध करना, उनके ये करना, उस बंटवारा करना, लड़के हैं तो उनके लिए घर का व्यवस्था करना, लड़की है तो उनके लिए ससुराल अच्छा दामाद ढूंढे, दुनिया भर के बवाल लफड़ा, कोई बीमार है उसका इलाज करना, सब लफड़ा रहता है। लेकिन जिसी दिन संत बन के घर से निकल जाता है, दुनिया भर के जितने सब मन की झंझट, सब बवाल, सब जो है त्याग करके एकदम जो स्वतंत्र रूप जो हो जाता है, कोई टेंशन नहीं, एकांत वासा, न झगड़ा न झांसा, न घर गाड़ न घर गड़वा, न घर भैंसा चुकरा पांडवा, न घर कन्या बारी कुंवारी, यही कारण मही राम प्यारी। ये कहावत है। यानी ना कोई गाड़ है, ना कोई गड़वा है, ना कोई भैंस है, ना कोई पांडा है, ना कोई लड़की है, ना कोई लड़का है, ना कोई झंझट है। इसलिए निश्चिंत रूप में जहाँ इच्छा तहाँ अपना साधु संत महात्मा भजन कर रहे। मेहर न लरिका चल चल द्वारिका, न आगे पीछे कोई है जो जहाँ तहाँ चल जाए, नहीं कोई झंझट, कोई टेंशन, कोई बवाल नहीं है। नहीं तो संसारी लोग देखिए, मैं देखा करोड़पति आदमी, इस बार 5 करोड़ 10 करोड़ आदमी रुपया है, हजार करोड़ों के मालिक भी सब टेंशन, कोई ना कोई बवाल, कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई लफड़ा पाल के बैठे हुए। तो संत बन जाने के बाद ये सबसे बड़ा ये जो है टेंशन गायब हो जाता है। ये एक फायदा है।
चौथा फायदा है, जैसे आप लोगों को कहाँ घूमना टहलना भी एक बहुत बड़ा है। लोग कोई लाखों लाखों रुपया खर्च करके अमेरिका से अफ्रीका से सब घूमने आते हैं इंडिया। संसारिक लोग को भी समय निकाल कर कभी कभी 10,000 20,000 खर्च करके सब तीर्थ धाम घूमते हैं। तो साधु संत महात्मा के लिए ये सहज सुलभ हो जाता है तीर्थ धाम में भ्रमण करना, कहीं भी जाना। संसारी लोग को जहाँ भी जाएंगे तो टिकट काटना पड़ेगा, उनके लिए 5-10 हज़ार रुपया इकट्ठा करना पड़ेगा, तब जाकर घूम टहल करके कहाँ पर होटल में भाड़ा लेकर रह जाएंगे। लेकिन हम साधु संतों के लिए मैं जो अनुभव किया, कोई टिकट नहीं, कोई रहने के लिए कोई होटल लेने की जरूरत नहीं। हाँ, जब हम लोग यात्रा में जाते हैं पब्लिक को लेकर के, तब तो उनके अनुसार रहना पड़ता है। अकेले जब घूमते तो कोई हम लोग को ना टिकट लेना पड़ता है, ना कोई होटल भाड़ा लेना पड़ता है, ना कुछ। इसलिए कहावत है, आना फ्री जाना फ्री, पकड़े गए तो खाना फ्री। मैं कम से कम 5 साल खाली बिना टिकट में ही ऑल इंडिया घूमा। तो संसारी लोग को जो है जहां भी जाएंगे तो उनके लिए 5-10 हज़ार का बजट बना करके 8 दिन 10 दिन के लिए जाएंगे, टिकट करके रिजर्वेशन करेंगे। लेकिन बाबा जी जब बन जाता है व्यक्ति, ना कोई टिकट, ना कोई रिजर्वेशन, ना कुछ से, जब मूड हो गया रामेश्वर, जब मूड हो गया दिल्ली, जब मूड हो गया कलकत्ता, कहीं भी चले जाए, कोई जो है प्रतिबंध नहीं। तो ये हुआ चौथा फायदा। ऐसे बहुत सारे फायदे हैं, एक एक अगर गिनती कर तो एक एक सब ऐसे निकलता रहेगा। तो ये जो है आओ मरने के बाद जो है गति मुक्ति, भजन भक्ति कर रहे हैं, तीर्थ धाम कर रहा है कोई साधु बन के, तो गति मुक्ति भी सुनिश्चित है। संसारी लोग का जो है कोई ठिकाना नहीं। तो ये सब संसार की जो है बाहर की ये फायदा है। रोटी कपड़ा मकान, आना जाना फ्री, और जीवन भर के लिए जो है टेंशन फ्री, ये सब जो है प्रत्यक्ष रूप में ये सब जो है प्राप्त होता है। बाकी मरने के बाद गति मुक्ति वो तो मरने के बाद मिलेगा, लेकिन यहाँ इतने सारे जो है प्रत्यक्ष रूप में मिलता है। और दूसरी बात, आप संसारी लोग जो है कोई बीमार पड़ जाए तो इलाज करने के लिए हॉस्पिटल दौड़ना पड़ता है, लेकिन हमारे साधु संत के आश्रम में भी ऐसे ऐसे हॉस्पिटल है जहाँ पर फ्री में सब इलाज होता है। तो ऐसे बहुत सारे फायदे हैं, एक एक गिने तो ऐसे वीडियो बढ़ जाएगा। तो ये जो है जो आपने प्रश्न पूछा था साधु संत बनने क्या फायदा, जगन्नाथ यादव जी, तो साधु संत बनने का ये सब जो भौतिक फायदा हुआ, खाना पीना जीना रहना, ये सहज सुलभ हो जाता है, टेंशन फ्री हो जाता है। मरने के बाद जो है मुक्ति, यहाँ भी लड्डू अब मरने के बाद भी लड्डू, दोनों हाथ में लड्डू जो है आ जाता है। इसलिए कोई व्यक्ति जब वो संत साधु बन जाता है तो समझ लो संसार के समस्त झंझट से मुक्त होकर के भगवान के शरण में आ गया और परम सुखी परमानंद प्राप्त हो जाएगा उसको। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, जब तक जिम्मेवारी घर का है सो जिम्मेवारी संभाले, लेकिन अगर जिम्मेवारी से पूरा हो गए, सब कुछ है प्रसन्न करके जो है अगर संन्यास लेकर के भगवान के भक्ति में आ जाए तो देखेंगे आप, अनुभव करेंगे किस प्रकार से आनंदमय जीवन है। जय श्री राम।